नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। पीके ने सम्राट चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, शिल्पी गौतम की हत्या और रेप के मामले में अभियुक्त रहे हैं सम्राट। एक अन्य मामले में 7 लोगों की हत्या का गंभीर आरोप। नाबालिग होने का फर्जी उम्र सर्टिफिकेट बनाकर जेल से निकले। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को फिर घेरा। बोले, हम पर 100 करोड़ का जो मानहानि नोटिस भेजे हैं, अगर 7 दिन के भीतर वापस लेकर माफी नहीं मांगे तो 500 करोड़ की और अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस लें, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई। प्रशांत किशोर ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट से भी पूछे सवाल। बोले, जियालाल आर्य जी, अनीता कुणाल जी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सासू मां को प्रेस में आकर ये बताना चाहिए कि शांभवी चौधरी की सगाई के बाद ट्रस्ट ने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे खरीदी। पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अनीता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का ज्यादा से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो पीके ने जनसुराज की फंडिंग को लेकर स्पष्ट किया ब्यौरा। बोले, सलाहकार के तौर पर पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाया, जीएसटी एवं इनकम टैक्स भरा और 98.75 करोड़ रुपए जनसुराज को दिया।
मैं अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ लगाऊंगा बिहार की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं आंकड़े अभी तक जारी किए थे कि सनातन धर्म में, हम लोग के धर्म में कहा जाता है कि दान करने वाले पैसे की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के छुटभैये नेता, इन्होंने जब बात उठाई है तो मैं अब आंकड़ा जारी कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जनसुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज सोमवार को पाटलिपुत्र गोलंबर स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानव वैभव विकास ट्रस्ट के साथ ही मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी बड़े हमले किए। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बिहार सरकार से मांग की कि इनको हत्या के आरोप में तुरंत पद से बर्खास्त कर अरेस्ट किया जाए। साल 1995 में तारापुर में जिन 7 लोगों की हत्या हुई, वो सभी इन्हीं की कुशवाहा जाति के थे। केस संख्या 44/1995 में सीजेएम के पास डॉक्यूमेंट सबमिट किया और बताया कि राकेश कुमार उर्फ सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी पिता शकुनी चौधरी का डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1981 है। इसी वजह से इन्हें नाबालिग बताकर जेल से निकाला गया। लेकिन 2020 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट में अपना उम्र 51 साल बताया। इसका मतलब है कि 1995 में इनका उम्र 26 साल था। तब कोर्ट ने गलती से अभियुक्त होने के बावजूद इनको बरी कर दिया। ये जब तक कोर्ट से फ्री नहीं होते, इनको जेल में होना चाहिए। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अनुरोध है कि संवैधानिक पद पर बैठा यह आदमी देश के विधि विधान का अपमान कर रहा है। मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई नहीं करें तो 2 से 3 दिन में राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे। या तो इनको बर्खास्त कर अरेस्ट करें, नहीं तो सभी मर्डर के आरोपियों को जेल से छोड़ दें। उन्होंने ये भी बताया कि सम्राट चौधरी सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं, बेहद चर्चित रहे। शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में भी संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे। सीबीआई ने इनकी जांच की थी। सम्राट चौधरी बताएं कि ये बातें सच है या नहीं। अगर वो नकारेंगे तब हम लोग फिर डॉक्यूमेंट सबमिट इसका खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को फिर घेरा। बोले, हम पर 100 करोड़ का जो मानहानि नोटिस भेजे हैं, अगर 7 दिन के भीतर वापस लेकर माफी नहीं मांगे तो 500 करोड़ की और अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का हमने डॉक्यूमेंट जारी किया है। वो बताएं कि यह सब उनकी जमीन नहीं है। उनके नोटिस का जवाब दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता छोड़कर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इनको सीधे चुनौती दे रहे हैं कि अगर 7 दिन में नोटिस वापस नहीं लिए और माफी नहीं मांगे तो हम लोग इनके खिलाफ राज्यपाल से लेकर
कोर्ट तक जाएंगे। आगे उनको 500 करोड़ की संपत्ति का डॉक्यूमेंट समेत खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हमारा सीधा साधा इल्जाम मानव वैभव विकास ट्रस्ट पर है। इससे जुड़े जियालाल आर्य जी बताएं कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की सायन कुणाल से सगाई के बाद ही न्यास के अकाउंट से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदी गई है। यह रकम कहां से आई है? इस ट्रस्ट से बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सास भी जुड़ी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।